गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज थोड़ी सी लेट हो गई थी उठने में, तो सबसे पहले मैं अपना स्टडी टेबल सरिया लूँगा, क्योंकि रात में अगर से ऐसे ही सो गया था बिना कुछ किए, लेट हो गई थी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना स्टडी टेबल सरिया लेता हूँ। और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पे आप पढ़ते हो वही साफ़ नहीं रहेगा तो फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे मन लगाकर। तो चलिए मैं अपना साफ़ कर लेता हूँ और देखिए कितना क्लीन हो गया। तो मैं अपना आज एम लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा ये सेशन में। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटों को प्यार और बड़ों से आशीर्वाद की कामना करके मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ रहा हूँ और ये जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक छोटा सा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे इतने बड़े साम्राज्य पे अपना शासन कर लिया, जो 1608 ईस्वी में सूरत में अपना कंपनी के रूप में आया था, स्थापना किया था सूरत में। और फिर कैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश भारत पर अपना जाल बिछाया, और सबसे पहला जाल उन्होंने बंगाल को विजय करने में अपनाया, जो मीर कासिम को सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काकर बंगाल विजय किया, जिसे हम प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। फिर 7 साल के अंतराल पर एक युद्ध हुआ, हेक्टर मुनरो बनाम भारत में बंगाल के नवाब मुगल सम्राट अवध के नवाब के बीच में हुआ था, जिसे हम बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, फिर उसके बाद 1857 का सिपाही विद्रोह के बाद किस कारण से 1858 में भारत में ब्रिटिश शासन का समय आया, काल आया। फिर 1947 भारत आजाद होने तक मैं संपूर्ण जानकारी मैं इस सेशन में कवर कर लूंगा। अगर आपको इस पे विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल्स में। तो चलिए मैं अपना पूरा जानकारी इकट्ठा कर ले रहा हूँ, ताकि मैं आपके साथ कभी साझा करने का मौका मिले तो मैं विस्तार में इस टॉपिक को आपको समझा सकूं। तो चलिए, आप लोगों से मेरी एक ही विनती है, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल पे अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्यारा 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 कमेंट करें उसको, ताकि उसे पढ़कर मैं और अच्छा कर सकूं। तो यहाँ पर मेरा ये सेशन कंप्लीट हुआ और टाइम भी हो गई है, 10:30 हो गई है। फिर भी मेरे पास कुछ और टाइम है, इस बीच में अपना करंट अफेयर्स लिख लेता हूँ। और मैं करंट अफेयर्स सब्जेक्टिव टाइप का लिखता हूँ, ताकि मुझे मेंस में भी मदद मिले। तो मैंने अपने टेबल के पास ही कुछ मोटिवेशनल लाइन्स लिख के रखी हैं। भविष्य में अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो वर्तमान में कुछ आहुतियां मांगती है कामयाबी, फाइट टू फिनिश, इट्स टाइम टू वेक अप, और कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ये सब। ताकि पढ़ते पढ़ते जब भी हरासमेंट फील जैसा होता तो मैं ये सब लाइनें पढ़ लेता हूँ और फिर से मेरे अंदर वही एनर्जेटिक फील आ जाती है और मैं तंदुरुस्ती के साथ अपना स्टडी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गर्म पानी पीकर अपना मॉर्निंग का सारा एक्टिविटीज कर बेड वेड सरिया कर मैं ट्यूशन के लिए अब रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि वो सब मैं नहीं दिखाता, अपना डेली रूटीन डेली एक्टिविटीज आप लोग तो वो सब जानते ही होंगे। तो चलिए अब मैं जल्दी से ट्यूशन के लिए तैयार हो जाता हूँ। एम लक्ष्मीकांत रख ले रहा हूँ, कुछ पैकेज रख ले रहा हूँ, फिर नोट्स। तो मैं अब ट्यूशन के लिए जल्दी से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज लेट हो गई है। तो जैसे ही मैं कोचिंग पहुंचा तो मुझे पता चला कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैं अपना ब्लॉग को ख़त्म करके पढ़ने लगा। तो कोचिंग से आने के बाद लेट हो गई थी, तो मैं जल्दी से दूध लाने चला गया और उसके बाद मैं सारा खाना वाना खाकर मैं पढ़ने बैठ गया। इस टाइम में मैं अपना लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करता हूँ पीटी को लेकर, और मैं इस टाइम ही लूसेंट ही पढ़ रहा हूँ।
तो ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं अपना रख देता हूँ। फिर टाइम भी 9:30 हो गई है। इस टाइम मुझे अनअकैडमी पे क्लास करना होता है, तो चलिए मैं अपना क्लास कर ले रहा हूँ। तो मेरा सेशन खत्म हो गया। अनअकैडमी पे क्लास चल रहा था। आज थोड़ा ज्यादा देर क्लास चला। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है और मैं इसी फोन से क्लास कर रहा था, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो चलिए, अब टाइम भी हो गई है, 11:30 हो गई है टाइम। तो अब टारगेट मैं लिखता हूं, अपना टारगेट पे फोकस करता हूं। टारगेट कंप्लीट हो गई तो मैं फिर सो जाता हूं। फिर मॉर्निंग में उठता हूं, फिर वही ऑल एक्टिविटीज अपना करता हूं और फिर अपना स्टार्ट करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ सकता हूं, लेकिन बट अभी रात में 2 बज जाती है सोने में, तो फिर 3 या 4 बजे कैसे उठ सकता है कोई। और फिर पूरा दिन अपना ट्यूशन ये सब करने में बहुत थकान भी हो जाती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं लेट नाइट ही स्टडी करूं। और मेरा एक आदत है, मैं अपना रूटीन चेंज करते रहता हूं। अभी मैं 1 मंथ लेट नाइट स्टडी करूंगा, फिर मैं 1 मंथ मॉर्निंग में स्टडी करूंगा, क्योंकि इससे बोर फील नहीं होती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। इस टाइम भी मैं लक्ष्मीकांत ही लेकर बैठा हूं, क्योंकि नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा क्लास लगी है, उसमें न्यू टॉपिक होने वाला है। तो मैं इसमें न्यू टॉपिक अपना मूल अधिकार जो है उस पे होने वाला है, तो मैं अपना पहले से ही अपना कुछ पढ़ ले रहा हूं। पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक याद आई कि ओ तेरी, अभी तो 12:30 हो भी गई है। मैं अपना दूध भी नहीं पिया हूं, तो रात में ही अपना दूध पी ले रहा हूं गर्म करके। तो अभी सर्दी का टाइम है और मुझे हल्दी वाली दूध ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं इसके साथ खेलता हूं। अपने बचपन में कुछ खेलता था ना, बिना मतलब का घुमाकर उसे फिर रोकता था, फिर घुमाता था, फिर रोकता था। तो खेल के फिर मैं अपना पी लेता हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो जल्दी जल्दी से मैं पी ले रहा हूँ। साढ़े 12 हो गई है। मन कर रहा है कि अब मैं सो जाऊं, नींद भी आ रही है, लेकिन नहीं, मेरा टारगेट है, उसे मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगा। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मन का नहीं माने। तो यहाँ पर मैं मन का बात न मानते हुए मैं अपना स्टडी फिर से स्टार्ट कर लिया हूँ और बचा हुआ अपना पूरा कर ले रहा हूँ टॉपिक।
कंप्लीट करके उठा तो कुछ बाहर से शोर आ रही थी, तो मैं बाहर उलग कर देखा तो कुछ काम चल रही थी, प्रोजेक्ट चल रहा था रात में। और इधर एक ऑटो वाले भैया रात में भी ऑटो चला रहे हैं, क्योंकि रात में मजबूरियां भी जगती हैं। रात में सिर्फ आशिक ही नहीं जगते हैं, मजबूरियां भी कुछ जगती हैं। तो चलिए, मैं अब बेड पे आ गया हूँ, भगवान का नाम लेकर मैं अब सो जाता हूँ। मॉर्निंग में उठना भी है,